बहुत ही बेसिक सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो कि है व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। व्यंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। आपने देखा होगा, अस्पतालों में आराम से मिल जाता है या किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको आराम से मिल जाएगा। तो व्यंजक चूर्ण क्या होता है, ये कैसे बनता है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे व्यंजक चूर्ण जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। CaOCl2, इसको याद कर लो। CaOCl2 व्यंजक चूर्ण का क्या है, फॉर्मूला है CaOCl2। अब ये कैसे बनता है, तो बहुत ही बेसिक जो है, इसको बनाने के लिए वो आपको पता होना ही चाहिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। ये भी आप याद रखिए, बुझा हुआ चूना, इसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना कहेंगे। अब जब इसमें हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे सबसे पहले तो, और इसमें जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, इसके ऊपर से क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, तब ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। तो पहले ये लिख देना। इसके बाद यहाँ पे देखो, 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, जिसमें से एक ऑक्सीजन यहाँ पे इस्तेमाल हो चुकी है, तो एक ऑक्सीजन और बचेगी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो H2O। ठीक है, तो ये आपका बन गया व्यंजक चूर्ण। तो व्यंजक चूर्ण में आपको क्या करना है कि बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस जब आप प्रवाहित करोगे, तो इसके बाद जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम यहाँ पे हाइपोक्लोराइड भी हम बोल सकते हैं, तो इसे हम व्यंजक चूर्ण कहते हैं। व्यंजक चूर्ण आप लिखिए यहाँ पे, और इसके बनाने की विधि भी बिल्कुल सरल होगी। और वो सरल कैसे होगी, मैं आपको बता देता हूँ कि जब बुझा हुआ चूना या बुझे हुए चूने पर कैल्शियम क्लोराइड जो है, क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो व्यंजक चूर्ण बनता है। साथ में थोड़ा सा जल भी बनता है, यानी जो नमी होगी वो भी बनेगी। तो इसको जो है आप कैसे लिखोगे, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शुष्क बुझे हुए चूने पर, ये देखो, ये बुझा हुआ चूना है। शुष्क का मतलब सूखा होता है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, देखो क्लोरीन गैस जब प्रवाहित करेंगे तो व्यंजक चूर्ण जल बनता, बस इतना ही है। उपयोग में क्या है, ब्लीचिंग पाउडर कहाँ इस्तेमाल होता है, तो पेयजल को जीवाणु रहित मुक्त करने में। आपने देखा होगा कि गांव में जो कुएं वगैरह होते हैं उनमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है, तो वो जीवाणुओं से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जो गांव के लोगों के लिए पीने का पानी जो होता है वो कुएं से ही प्राप्त होता है, लेकिन कुएं के पानी में कई सारे बैक्टीरिया या जीवाणु पनप जाते हैं, खासकर बरसात के मौसम में। तो ऐसी स्थिति में उसमें जो है व्यंजक चूर्ण मिला दिया जाता है, जिसके कारण वो जीवाणु रहित हो जाता है। दूसरा, रासायनिक उद्योगों में कई सारे रासायनिक उद्योग हैं, जैसे रंगाई पुताई, तो उसमें जो है व्यंजक चूर्ण का इस्तेमाल हो जाता है। इसके साथ साथ बाथरूम फर्श की सफाई, अब चूंकि जीवाणु नाशक है तो बाथरूम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो फर्श की सफाई आदि के लिए। हालांकि आजकल कई प्रकार के फर्श की सफाई के लिए प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, लेकिन उसमें से व्यंजक चूर्ण भी एक विकल्प है। तो ये हो गया व्यंजक चूर्ण। अब आप इसको लिख सकते हो, हालांकि ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि फालतू का इसमें डिस्क्रिप्शन दूं, आपको इतना ही 10th में इतना ही आपको याद रखना है व्यंजक चूर्ण कैसे बनता है। इसके बाद हम लोग बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो मैं यहीं पे बता देता हूँ, अलग से हेडिंग नहीं डालता हूँ। देखो, बेकिंग सोडा, सबसे पहले तो बेकिंग सोडा जो है, इसका नाम क्यों पड़ा। बेक मतलब, इंग्लिश में बेक का मतलब होता है सेंकना। ठीक है, सेंकना। कोई भी चीज हम सेंकते हैं तो सेंकते कहाँ पे, रसोई में। ठीक है, तो जो रसोई है, रसोई में जो सोडा होता है उसे बेकिंग सोडा कहते हैं। इसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा। बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, खाने का सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। एक होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ये होता है सोडियम कार्बोनेट। लेकिन सोडियम कार्बोनेट ये कपड़े धोने का सोडा है और ये खाने का सोडा है। अब याद कैसे रहेगा, इसमें इसको पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसमें बाई शब्द आया है। बाई कहाँ होती है, रसोई घर में, ऐसे याद रखना।
तो खाने का सोडा जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट, वो खाने का सोडा कहलाएगा, और सोडियम कार्बोनेट अकेला है तो कपड़े धोने का सोडा होगा। ठीक है, तो एक ट्रिक बना लीजिए, दूसरी अपने आप याद रहेगी, और इसको कंफ्यूज मत होना इसमें। बस एक ही ट्रिक बनाइए ताकि भविष्य में कभी अगर कोई दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, तो तुरंत से सॉल्व कर पाओ। अब ये कैसे बनता है, इसके बनाने की जो मेथड है वो भी काफी सिंपल है। देखो, सबसे पहले तो इसमें हमें नमक चाहिए, यानी सोडियम क्लोराइड चाहिए। अब सोडियम क्लोराइड जो है, इसकी क्रिया जल से कराएंगे, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, साथ में अमोनिया होगी। NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है। जल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, अमोनिया होगा, तीनों चीजों को मिलाएंगे तब जाके बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और साथ में जो बचा होगा वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे, जो कि बनता है यहाँ पे बनेगा अमोनियम क्लोराइड। ऐसा इसलिए है, देखो ध्यान से, Na एक H चला गया कि नहीं, तो एक H तो बच गया है ना, और क्या बचा यहाँ पे CO3, CO2 और ये O, तो CO3 हो गया। तो एक H जो बचा है और Cl बचा है, क्योंकि कार्बोनेट तो यहाँ पे इस्तेमाल हो गया, तो NH3 और एक H, ये तो हो गया NH4 और ये Cl, तो NH4Cl। ऐसे हम लोग बना सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना मैंने बताया भी है, तो वहां से आप लिख सकते हो। अब इसी की जो है आप डेफिनेशन बना लोगे इसी से, कि जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया से कराई जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, थोड़ी सी मात्रा में अमोनियम क्लोराइड भी बनता है। तो आप लिख सकते हो। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? रसोई घर में होता है, पेट दर्द वगैरह की दवा बनाने में कर सकते हैं, या अग्निशामक के रूप में। तो वैसे तो ये बहुत ही, बस वैसे आप कितना भी इसको वो कर लो कि याद कर लो, लेकिन रिएक्शन से आपको लिखना पड़ेगा। रिएक्शन आपको थोड़ी ध्यान रखनी होगी कि सोडियम क्लोराइड जल के साथ मिक्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और अमोनिया के साथ। सोडियम क्लोराइड तीन चीजों के साथ मिक्स होगा तब जाके सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे। ये देख लो कि जब सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, देखो वैसे ही भाषा है, जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया किससे होगी? जल से होगी, कार्बन डाइऑक्साइड से होगी और अमोनिया से होगी। तीनों चीजों से होगी तो अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा बनता है। इसे बेकिंग सोडा कहते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसका उपयोग रसोई घर में, पेट दर्द में राहत दवा के रूप में या अग्निशामक के रूप में, यानी आग को बुझाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, बेकिंग सोडा का। याद रखिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बेकिंग सोडा पढ़ लिए हैं, व्यंजक चूर्ण भी हमने पढ़ लिया है। ये दोनों चीजें आज कवर कर ली हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में धावन सोडा बनाने की विधि पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे, और प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र बर्तनों में क्यों रखते हैं ये भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।